जो कैल्शियम की कमी है, हड्डियों की जो प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, घुटना, शोल्डर, कमर, इसका ताल्लुक कैल्शियम की कमी की वजह से भी है? बिल्कुल जी, बोन पेन की सबसे बड़ी वजह जो है वो ऑस्टियोप्रोसिस है। ऑस्टियोप्रोसिस क्या होता है कि नॉर्मली हम सारी उम्र जो कैल्शियम दूध सप्लीमेंट की शक्ल में लेते हैं तो बॉडी गट से एब्जॉर्ब होकर बोन्स में जाता है। इसको हम कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कहते जी हैं। जी। हो क्या रहा है, लैक ऑफ वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जंक फूड, स्ट्रेस लेवल, और सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन डी की कमी। अगर आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी है, आप दूध में तैरें, आप 1 मन दूध पिए रोज का, बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करती। विटामिन डी बनता कैसे है? कुदरती तरीका एक ही है कि आप मुशक्कत वाला काम करें, फिजिकल एक्टिविटी प्लस धूप का एक्सपोजर। हमारे लाइफस्टाइल में क्या है, सुबह उठते हैं, गाड़ी में बैठे हैं, ऑफिस, फैक्ट्री, दफ्तर, वापस निकले बस, गाड़ी, मोटर बाइक पे बैठे, घर। सन का अगर है भी तो ये सिर्फ हाथ हैं या चेहरा है, ये 3% भी नहीं बनता। तो आसान तरीन तरीका, सेफेस्ट वे ये है, और पूरी दुनिया में, पाकिस्तान समेत जहाँ पे इतना सूरज है, अनलिमिटेड सूरज है, उसके बावजूद ओस्टियोप्रोसिस, कैल्शियम की कमी क्यों तेजी से बढ़ रही है? कि विटामिन डी डेफिशिएंसी है। विटामिन डी आप कह रहे हैं कि 1 मन दूध भी पी लें तो विटामिन डी नहीं बनेगा, अगर जो आप तरीका बता रहे हो उस पर अमल ना किया? विटामिन डी डिफरेंट। विटामिन डी जरूरी है कि दूध में जो कैल्शियम है या कैल्शियम की गोली में जो कैल्शियम है वो बॉडी एब्जॉर्ब तब करेगा अगर जिस्म में विटामिन डी लेवल अप्रोप्रिएट। ओके। मैं पाकिस्तान लाहौर की एक स्टडी की बात करता हूँ। 1500 डॉक्टर्स के लेवल चेक किए गए, ये प्री कोविड बात है, 2019 की, मैं भी शामिल था। किसी डॉक्टर का विटामिन डी लेवल 10 से ज्यादा नहीं आया। कितना होना चाहिए? 30 से 100 के दरमियान। अच्छा, विटामिन डी का लेवल जिस्म में 30 से 100 के दरमियान होना चाहिए? हाँ जी। अगर 30 से कम है तो डेफिशिएंसी है, 10 से कम है तो एब्सोल्युटली डेफिशिएंसी। मेरा 3 था। अच्छा, ठीक है। और हम समझते थे कि जी हम लोग कैल्शियम लेते हैं, ये लेते हैं, तो विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना और बहुत आसान है, बहुत सस्ता है। विटामिन डी के कैप्सूल्स अवेलेबल है जी, उसके इंजेक्शन अवेलेबल है। इंजेक्शन लगवाने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है, वो ऑयल होता है, बहुत पेनफुल होता है। अगर हम लगवाते हैं मसल में, कूल्हे में, तो 97% एब्जॉर्ब होता है। ओरली वही खोल के पी लें तो 95% एब्जॉर्प्शन है, 2% कोई फर्क नहीं है। तो आप वो कितने पीने चाहिए? जी, उसका प्रोटोकॉल ये है कि जो स्टार्टिंग डोज है, आपने 15 दिन के बाद 2 लाख यूनिट का इंजेक्शन या कैप्सूल आम कैप्सूल की तरह खाना है, उसको काटने या उसके नहीं, ठीक है। 15 दिन के बाद 1 कैप्सूल, महीने में 2 दफा, 3 महीने में 6 कैप्सूल का कोर्स करना है टू स्टार्ट विथ। कितनी एज का बंदा? 12 साल से लेके 150 साल तक। मेल है, फीमेल है। अगर उसका धूप में, अगर वो किसान नहीं है या वो अफगानी नहीं है जो सड़कें कोई खुदाई कर रहा है, उन लोगों के विटामिन डी लेवल्स पूरे होते हैं। जो हम शहरों में, अर्बन या बच्चे जो हर वक्त घर में बैठे रहते हैं, उनके विटामिन लेवल। सो एनी चाइल्ड ओवर 12 2 लाख यूनिट इंजेक्शन की शक्ल में या कैप्सूल की शक्ल में लें, खाने के साथ लें। इंजेक्शन भी एक बड़ी मिथ है जी, दूध में डाल के पीना, कोई ज़रूरत नहीं है। आम आप उसको चम्मच में डालने लें, टेस्टलेस है, कोई स्मेल नहीं है। 3 महीने में 6 पूरे करने हैं, और उसके बाद सारी उम्र 1 कैप्सूल या इंजेक्शन 2-2 महीने बाद लेते रहें, साल में 6 दफ़ा। हमें लोडिंग डोज चाहिए 12 लाख यूनिट की, जो 3 महीने में पूरी होगी। आपका लेवल अचीव हो गया, 50, 60, 70, 80, ठीक है। और उसके बाद हर 2 महीने बाद 1 कैप्सूल या इंजेक्शन लेते रहेंगे तो ये मेंटेन रहेगा। अच्छा, यानी एक सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए आपको ये विटामिन डी का ये इंजेक्शन लेना या एक नेचुरल तरीके से विटामिन डी को एक्वायर करना बड़ा जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। और ट्रस्ट मी कि विटामिन डी अमूमन समझा जाता है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए, लेकिन ये नॉर्मल हार्ट की एक्टिविटी, नॉर्मल मसल, नॉर्मल डाइजेशन, नॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी, मैं तो अपने पेशेंट को समझाता हूँ कि ये सिर्फ आपकी
हड्डियां जोड़ ही नहीं मजबूत करेगा कि कैल्शियम एब्जॉर्ब होगी, इसके साथ कैल्शियम का इंटेक भी ज़रूरी है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज मैं देना चाहूँगा कैल्शियम के इंटेक के लिए, हमारी ख़वातीन जो हैं, यंग बच्चियाँ, शादी के बाद उन्होंने कंसीव भी करना है, प्रेगनेंसी होनी है, 9 महीने बच्चे ने पलना है, उसकी हड्डियाँ उसकी खुराक भी जानी है, और फिर उसके बाद आपने उसको फीड भी करना है। तो बेहतरीन तरीका ये है 13 साल से 36 साल की उम्र के दरमियान 2 गिलास दूध या कोई एक गोली कैल्शियम जिसमें 500 मिलीग्राम एलिमेंटल कैल्शियम है। बहुत सारी गोलियां ऐसी हैं जिसमें उस तरह का कैल्शियम है कि जो सिर्फ 15-20% एब्जॉर्ब होता है, बाकी एब्जॉर्ब नहीं होता, रादर किडनी और उसके लिए वो लोड बनता है। तो कैल्शियम की कुछ किस्में हैं जो समुंदर से, जिसको हम कोरल कैल्शियम या रेड एल्गी कैल्शियम कहते हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन जो है या बायो अवेलेबिलिटी 80-85% है। और जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो गोलियां, ये आम जो चूने वाली गोलियां जिस भी तरह लेते हैं आप, तो उनकी एब्जॉर्प्शन कम है और उनमें मीठा बहुत ज़्यादा है। तो वो कैल्शियम लें, आप देख लें कि जी उसमें कोरल कैल्शियम या रेड एल्गी कैल्शियम हो, और प्लस रेड एल्गी कैल्शियम जो है वो कार्डियो प्रोटेक्टिव भी है। कितनी महंगी होती है ये गोली नॉर्मली? 30 रुपए की होनी चाहिए, 20 से 30 रुपए। यानी आप 30 रुपए से सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतरीन अंदाज में गुजार सकते हैं, सिर्फ 30 रुपए, सिर्फ 30। और ये जो विटामिन डी का इंजेक्शन या कैप्सूल है, ये अच्छे से अच्छा, महंगे से महंगा ब्रांड 300-350 का है और एवरेज ब्रांड 150-200 का है। अच्छा डॉक्टर, नेचुरल कौन सी ग़िज़ाएं हैं जिनसे कैल्शियम और ये दूसरी चीज़ें आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए कि ये पर्टिकुलर ग़िज़ाएं ये आपको खानी चाहिए, फ्रूट हो गए, सब्जियां, वो कौन कौन सी? देखें जी, जो म्याना रवि है, दैट इज़ द वे ऑफ लाइफ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मेरी उम्मत जो है वो म्याना रवि पे। तो इसी तरह खाने में हम सब कुछ लें, मीट लें, चिकन लें, फिश लें, सब में कैल्शियम है, लेकिन स्पेशली दूध। ओके, ठीक है ना, दूध जो दूध अफोर्ड नहीं करते वो टैबलेट ले सकते, वो टैबलेट ले सकते हैं। ठीक है ना, और मैं क्या कहूँ कि इस मुल्क में हमें क्या दूध भी खालिस नहीं, खालिस छोड़ें जी, केमिकल्स को बना के दूध की शक्ल दी जाती है, खैर जिसमें कास्टिक सोडा तक और क्या क्या होता है। एक और डिबेट है, और ये वेरी अनफॉर्चुनेट ये है कि पाकिस्तान में इस तरह के मसाइल हैं।